हफ्ते की जो गर्मा गर्म ख़बरें हैं उनमें से एक तो वो फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी है सर। और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो रही हैं या कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को कूप करेगी। और फिर नवाज शरीफ साहब ने कल जो है अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें तो लगा कि वो एक सियासी बयानियाँ बनाएंगे, इसके ऊपर प्ले करेंगे, लेकिन वो तो बिजली में 14 रुपए की बचत और उसमें दे के तो चले गए। तो फिर दुरानी साहब, ये जो अभी आप लोगों की पिछले दिनों आपने एक मीटिंग होस्ट की और जिसे बल्कि आपने नाम दिया ऑर्गेनिक गैदरिंग, एक अपोजिशन का कट था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, जमात इस्लामी थी, आप भी थे। तो आफ्टर टू एंड हाफ डेकेड ये एक गैदरिंग हुई और जिसमें लोग खुद चल के आए क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट थे। तो वो क्या इस सिचुएशन में रोल प्ले करने जा रही है और क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब एक पेज पर आ चुके हुए हैं, किसी के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा हैं? तो इस पे दुरानी साहब आपकी राय लेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि सर, ये जो अभी फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी है, ये सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी हुई है कि तहरीक इंसाफ को अब फ़िक्र करनी चाहिए अपनी और परेशान होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जनाब मेरा बड़ी आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ को लोगों को पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स वाहिद सब्जेक्ट है जो तालीमी इदारों से भी ख़त्म कर दिया गया। सियासत हम जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सीखते थे, उसके आखिर में आके बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कौमी और सूबाई इंतखाबात के बाद हुक्मरान आ जाते हैं और जो वो सियासत का हाल करते हैं वो आ जाए। तो सही है। मेरा ख्याल था कि आप नौजवान हैं तो आपके साथ बैठ के आपसे सीखा भी जाए और जो सर, पॉलिटिकल एंगल्स हैं उन पे डिस्कशन भी की जाए। तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये जो डेवलपमेंट हुई है फैज़ साहब वाली, ये एक प्योरली एक इदारा जाती अच्छा जी। एक वो है, इक़दाम है, एक इदारे ने उठाया अपने किसी फ़र्द के बारे में। और ये इदारों का राइट होता है कि वो अपने अफराद के बारे में अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मतलब ये कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में इदारा जाती कार्रवाई हुई है। और वो उसके और यही चीज़ें होती हैं जो इदारों को मजबूत बनाती हैं। और अगर आज फ़ौज मजबूत इदारा है तो उसकी वजह भी ये है कि उसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो अपने बड़े से बड़े फ़र्द की भी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। अन्य उसके मुकाबले में हमारे सियासतदान जो हैं वो पूरी की पूरी ख़ानदानी आमरीतें लगी फिर रही हैं, और किसी बड़े मतलब ख़ानदान के किसी बच्चे की तरफ भी कोई बड़े से बड़ा नहीं कर लीडर भी सकते, उंगली नहीं उठा सकता। इवन अदालतें नहीं पकड़ सकती। अदालत और उनका जो प्रोसेस है उसके अंदर कहीं कोई ना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है और ना चेक का सिस्टम है, ना इलेक्टोरल सिस्टम है, और वो हैं जमहूरियत के लंबरदार। सही तो है। इस लिहाज से ये तो एक इदारा जाती मामला है, इसको उसी तरह लेना चाहिए। लेकिन इसका सबसे अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है कि हुकूमत खुद इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है अच्छा, और इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। नहीं, उनके पास तो बड़ा हॉट फेवरेट टाइम है पॉलिटिकल बयानियां बनाने के लिए देखिए ना ये। जी, अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी इदारा, जो इदारा मुल्क का हसास तरीन इदारा है, जिसके बच्चे जो हैं वो कौम के लिए जाने दे रहे हैं, उस इदारे के हर मामले को आप घसीट के चौक पे ले आते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके ज़रिए आप अपने मुखालफिन की के साथ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। सही। सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का काम नहीं है। उनको सियासत में घसीटने वाला जो भी सियासतदान हो, खा वो हुक्मरान हो या कोई और सियासतदान हो, अगर कोई अपोजिशन में बैठा हुआ उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी गलत है। उतना ही बड़ा नुकसान वो भी पहुंचा रहा है जो हुकूमत में बैठ के
फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करके या फ़ौज के इक़दामात के ज़रिए अपनी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में कि DGISPR भी बहुत क्लैरिटी से कह चुके हैं कि हम सिर्फ अपने इश्यूज़ के अंदर कंसर्न है, हम पॉलिटिकल मामलात से फ़ौज मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर रही है। जब वो विड्रॉ कर रही है, हम घसीट के जो है अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस पर ला रहे हैं। और ये जो मामला फैज़ साहब वाला है, इसमें से किसी किस्म का सियासी माइलेज निकालने की कोशिश करना जो है वो एक गलत इकदाम है हुकूमती मेंबरान की तरफ से, और इसको चेक किया जाना चाहिए। लेकिन सर जो प्रेस रिलीज़ आई हैं, वो 2 प्रेस रिलीज़ आई हैं ISPR की तरफ से। पहले इन्होंने कहा कि जी पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिससे आर्मी एक्ट जो है वो ब्रीच हुआ है। दूसरी ISPR की प्रेस रिलीज आई है, उसमें भी उन्होंने 3 और ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है या उनको अपनी तहवील में लिया। तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि वो कुछ नेटवर्क का हिस्सा थे या वो किसी तरह कनेक्टेड थे पॉलिटिकल जमात के साथ, कुछ ऐसा। इसमें क्या है? अब सर जो ये तजिया निगार और तबसरे होते हैं टेलीविज़न पे बैठ के, वो तो ताल्लुक इमरान खान से निकल आया। इमरान खान की पूरी फौज जो है वो लॉन्च कर दी है हुकूमत ने कि इसको इमरान खान से जोड़ दो, इसको PTI से जोड़ दो। मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे इकदामात जो हो रहे हैं, इसके नतीजे में इमरान खान साहब मज़ीद एग्जोनरेट हो रहे हैं। ऐसा कोई कदम, अगर अकाउंटेबिलिटी उधर हो रही है तो उस अकाउंटेबिलिटी का इधर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी। असल नेगेटिविटी खुद हुकूमत के लिए ना बन जाए, बल्कि इमरान खान को तो इसका फ़ायदा हो रहा है। उनको देखो, वो अगर कोई चीज़, अगर किसी फ़र्द ने, देखें अभी अमेरिका में उस पे हमला किया, ट्रंप पे हमला हुआ, उससे पहले जो उस पे हुआ था कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था लोगों ने किया, अमेरिका का 9 मई, हाँ 9 मई जो था, और उसके अलावा जो ये था लंदन में कितने मुजाहरे हुए, भाई उन्होंने अफराद को अक्यूज़ किया और अफराद को सजाएं दी। ये हर चीज़ को सियासत बना लेते हैं, और ये सियासत जो है, यही वो सियासत है जो इमरान खान को जिंदा नहीं रखे हुए उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रही है। और इस सारे इक़दामात के नतीजे अगर ये किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुल्क की इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद हुकूमत में बैठ के मुल्क की इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत के बड़े बड़े ज़िम्मेदार वज़ीर दिफा से लेके स्पीकर्स तक जो है वो आके अपनी स्याकारियाँ जो है, अपनी गलत कारियों के लिए खुद विटनेस बन के खुद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बल्कि सर मज़े की चीज़ इसमें से ये है कि जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें उन्होंने किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि उनकी सर्विस के दौरान उनके एक्शंस पर मिलिट्री को ऑब्जेक्शन थी, नहीं है। अच्छा, तजियाकार क्या कर रहे हैं या वो पॉलिटिकल स्पीकर्स क्या कर रहे हैं टॉक शोज़ में बैठ के, वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल फैज़ हमीद सर्विस में थे तो उन्होंने वो लॉन्ग मार्च करवा दिया। इदारा तो ये कह रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट मामलात हैं। भाई इदारे की स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इस पे तो पैमरा को एक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर तो खुद मतलब पैमरा की जिम्मेदारी बनती। देखिए फौज नहीं बोल सकती, फौज हर एंकर का या हर पॉलिटिकल लीडर की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकती, उसका ये काम नहीं है। ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ जो है ये बहुत ही, तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी वक्त। सर वन पेज को भी सेटल डाउन कर लेते हैं। अच्छा चलें ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, इससे तो यूं लग रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन फ्रेज कर दूं तो उसको फिर आप आगे एड्रेस कर दें कि ये जो एक्शन है और उसके बाद हुकूमत ने जो रिएक्शन दिया है, इट सीम्स दैट कि ये दोनों अब एक पेज पर हैं और ये मिलकर दोनों एक पार्टी या एक जमात जिसका सरबराह इमरान खान है और जो कुछ लोग उनके 9 मई में मुलव्वस हैं उसके ख़िलाफ़ अब वो यूनाइट हैं। अब उसमें से एक नतीजा निकलेगा, वो नतीजा क्या होगा अभी तक किसी को पता नहीं है। और वो समझ रहे हैं कि शायद कुछ उनके स्पोक्स पर्सन जो अपने आप को कहते हैं, जैसे फैसल वाडा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि PTI और इमरान खान लेट जाएंगे फौज के आगे और इदारों के आगे। देखें, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं होते, एक होते हैं। दिस इज़ वन। पूरे इदारे जो हुकूमत के हैं वो सब
हुकूमत के तहत होते हैं, आइन की रूह से। उनका पेज एक नहीं होता, वो एक होते हैं, वही तो उनका स्टेट है। एकता है, दैट इज स्टेट। हुकूमत हो, पार्लियामेंट हो, दायरे, ये फौज हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इंतज़ामिया हो, सही। ये सब मिलके एक हुकूमत बनाते हैं। और ये मैं आपको वजाहत से बता दूं और पूरी सराहत से बताऊं, और मैं पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए बता रहा अच्छा। हूं कि हुकूमत और फौज एक होते हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक पेज पे नहीं हो सकते। हुकूमती पार्टी की अपनी सियासत है, सही वो है। अपनी सियासत करते हैं। हुकूमती पार्टी की सियासत, अपनी सियासत के लिए फौज को या किसी हुकूमती इदारे को इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं करना चाहते। ये पुलिस को इस्तेमाल करते हैं तब भी गलत करते हैं, ये इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हैं जलसों के लिए तब भी गलत बिल्कुल करते ठीक हैं। है। और अब इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि ये मुल्क की दिफा के जिम्मेदार इदारों को भी अपनी सियासत के लिए सियासत के ईंधन में झोंकना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा कदम है कि ये अपनी सियासत के लिए, मुल्क के लिए जाने दे, हमारे बच्चे उनमें जाने दे रहे हैं, उनकी जानों को और उनकी कुर्बानियों को ये अपनी सियासत की, और उस सियासत की जिसके ज़रिए इन्होंने मुल्क को लूट खाया है और मुल्क में आमरीयतें कायम की हैं दो ख़ानदानों की, उसके लिए वो उसको अंधाधुन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये गलत है और गलत रहेगा। सर, ये इस जो अरेस्ट हुआ है या तहवील में लिया गया, इसके आउटकम्स किसके खिलाफ जा सकते हैं? इसके आउटकम जो हैं वो सिर्फ फौज के हक में जा सकते हैं। अच्छा। इसका कोई पॉलिटिकल कॉनोटेशन नहीं है, या उस फर्ज के खिलाफ जा सकते हैं जो किसी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व होगा। देखिए, बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी से कौमें कमज़ोर नहीं होती। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी से इदारे कमज़ोर नहीं होते, अकाउंटेबिलिटी से इदारे मजबूत होते हैं। और अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में वो चर्चिल वाली बात तो हम हर दफ़ा ही करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी ने पूछा कि जी जंग हम जीत जाएंगे, उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। उन्होंने कहा हाँ दे रही हैं, फिर उन्होंने कहा फिर हमें कोई परवाह नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप अपने अफराद को इंसाफ दे रहे हैं सही है। तो आपको किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज अगर अपने किसी फ़र्द की अकाउंटेबिलिटी कर रही है, इंसाफ कर रही है, तो उसे किसी खौफ की ज़रूरत नहीं है। सही है। और आज तक जो है आप फ़ौज की जो प्रमोशंस होती हैं, जो फ़ौज के अंदर तमाम जो सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे इंटरनली ट्रांसपेरेंट और विजिबल हैं। एक पोजीशन होती थी जो टॉप की अपॉइंटमेंट की, जो कभी फौज जो हमेशा ये करते हैं, सियासतदान करते हैं, कभी छठे नंबर से उठाते हैं, कभी पाँचवें नंबर से उठाते हैं, कभी कहीं से उठाते हैं। खैर इस दफ़ा तो नहीं उठाया, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता था। माजी में तो विक्टिम भी बनते रहे, फिर इसीलिए विक्टिम भी बनते रहे, इस दफ़ा भी बचे हुए इसलिए कि मेरिट पे किया हुआ शायद। तो बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि ये पूरा प्रोसेस जो है, जो उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये उनका प्रोसेस है। इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना है, ना होगा, ना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर।